बिहार के सियासी रण में किसके पक्ष में है माहौल? जीतेंगे तेजस्वी यादव या लौटेंगे सीएम नीतीश कुमार? जनता इस बार किसे सौंपेगी बिहार का सिंहासन? समस्तीपुर से देखिए इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव लगातार दिलचस्प बनता जा रहा है और कई बार ऐसा होता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कई नेता बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा पार्टी की तरफ से। तो निर्दलीय भी अपने आप को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से अपनी बातें रख रहे हैं कि कितना कार्य उन्होंने किया है। जब एज अ नेता वो लोगों के बीच में रहे हैं और जब उन्हें टिकट नहीं मिला है तब भी वो जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं कि पार्टी ने उनको नहीं दिया। तो इस बार वो जनता का सपोर्ट देखना चाह रहे हैं और जनता किसके फेवर में है, जनता किसको आशीर्वाद देगी और पटना तक पहुंचाएगी, पटना विधानसभा तक, यही जानने के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी उजियारपुर विधानसभा में है जो कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहीं की सम्मानित जनता हमारे साथ में है। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश यही रहेगी कि आखिर इस बार किसका माहौल रहने वाला है उजियारपुर में। तो शुरुआत करते हैं बातचीत की। क्या नाम हुआ सर आपका? अभिषेक। क्या लग रहा है उजियारपुर का माहौल किधर जा रहा है? क्योंकि देखिए आलोक जी भी इधर से हैं और भी नेता आ रहे हैं, वादा कर रहे हैं, किसका आपकी तरफ माहौल जा रहा है? उजियारपुर का तो माहौल पूरी तरीके से उपेंद्र जी की तरफ है। यहाँ पे डे वन से यहाँ की जनता इनको चाह रही है, बहुत सपोर्ट कर रही है। और आज के डेट में जिस तरह का माहौल बातों से मुझे लग रहा है और चल रहा है वो ये लग रहा है कि आज के डेट में सिर्फ दो ही लोगों का टक्कर होने वाला है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और एक तरफ आलोक मेहता जी हैं यहाँ पे। तो और चूंकि उपेंद्र जी का जो आना जाना लगाव हम लोग से काफ़ी ज़्यादा रहा है, यहाँ पे काफ़ी मिलते जुलते भी रहे हैं, तो इस क्षेत्र में तो मुझे लगता है कि उनकी जीत सुनिश्चित है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कहीं से कोई दूसरी पार्टी टक्कर में रहेगी उनके सामने में। लालटेन के भी आ रहे हैं सब लोग, इस बार नहीं मिट्टी के तेल उसमें डालना है। हाँ ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। आरजेडी है, आरजेडी के भी अपने चाहने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एक संगठन इनका जिस तरीके से लोगों के का जुड़ाव है, खास तौर से मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ तो उपेंद्र जी का काफ़ी जुड़ाव रहा है पहले से भी और लोग इनको काफ़ी चाहते रहे हैं। ठीक है, तो क्या नाम हुआ आपका? रामनाथ कुमार। क्या लग रहा है इस बार किसको आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोग? हम लोग दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को। कुशवाहा जी को क्यों दे रहे हैं? जो है आरजेडी वाले और नहीं लगाव है और लग रहा है जो अच्छे कैंडिडेट हैं, इसी लेकर के इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। और उम्मीद है जो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा वोट इन्हीं को पड़ेगा। हम लोग प्रयास में हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट इन्हीं को दिलवाएं। और दूसरी पार्टी वाले भी तो वादा कर रहे हैं, एक तो सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना में पैसा देने की बात कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो वो उनका क्या होगा इस बार? अब क्या होगा सो तो वो समझें, लेकिन हम लोग इन्हीं के साथ हैं और रहेंगे। बस हाँ, बस रहबे करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि युवाओं की धड़कन है तेजस्वी, तो वो कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को जिताइए, तो क्या करें? कहने से क्या होगा, कहने से क्या होगा, ये सब चुनाव के समय का जुमला है। कहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग इन्हीं के साथ हैं और साथ रहेंगे और प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इनको हम ये करें, पटना विधानसभा पहुंचाना है। देखिए क्या होता है, तो उनका भी भाग है। क्या नाम हुआ सर आपका? नरेंद्र कुमार। अच्छा, आप बताइए कि क्या लग रहा है उजियारपुर का माहौल? देखिए सब नेता तो चर्चा कर रहे हैं, कोई कह रहा ताड़ी हम ला देंगे सत्ता में आने के बाद, कोई कह रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे, तो क्या करेंगे आप? इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और आलोक मेहता में सीधा टक्कर है, लेकिन इनका लगाव समाज इस क्षेत्र से ज़्यादा बढ़िया है, तो लोग इनको ज़्यादा चाह रहे हैं। लगता है इस बार ये विजय होंगे जरूर। तो और पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं उन पे क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे? वो स्थानीय नहीं है या फिर क्या दिक्कत उनमें आ रही है? वो सब जीत कर जाते हैं तो फिर भेंट करने के लिए नहीं आते हैं, इसीलिए थोड़ा नाराज है जनता। उम्मीद है कि उपेंद्र जी आएंगे? हाँ, ये तो बार बार आते हैं। हाँ, ये लोकल है, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, जुड़े हुए हैं क्षेत्र से। अच्छा, हाँ। क्या मुद्दा है इस बार सर आप लोगों का उजियारपुर में? उजियारपुर से वही हम लोग लगभग धरिए 90% ग्रामीण इन्हीं को वोट देंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी को। उपेंद्र जी को स्थानीय नेता चाहिए? हाँ 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 हाँ, बाहरी नहीं? हर दुख सुख में साथ दे, समय पर आवे, भेंट करे, मुलाकात करे
बस यही हम लोग चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मनोज जी, क्या लग रहा है माहौल इधर? क्योंकि देखिए तो पूरा प्रदेश की राजनीति में बड़ा हलचल चल रहा है। तेजस्वी वादा कर रहे हैं अलग, बीजेपी वाले अलग वादा कर रहे हैं, आरजेडी अलग वादा कर रही है। किसको ला रहे हैं उजियार? अच्छा, वो तो चुनाव में सब लोग वादा करते हैं। हाँ। इससे पहले तेजस्वी जी नहीं वादा किए थे क्या? बिल्कुल। इससे पहले भी तो रह चुके हैं, हाँ, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हाँ। तो काम करके दिखाते, वादा करने से क्या होगा? कह रहे हैं कि बिहार बदलना है तो इस बार हमारे विधायक को भेजिए। हाँ हाँ, बिहार, हाँ। इससे पहले भी तो 20 साल उनके पिताजी रहे, बदल दिए। ये भी रहे हैं, गठबंधन में ये भी रहे हैं हाँ, क्या? जी बिल्कुल। इससे पहले किए हुए होते तो विश्वास होता। अच्छा, अभी चुनावी माहौल है, कुछ भी बोलेंगे, चूंकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है बोलने का, बोलते। तो माहौल बदलेंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बदलाएगा। किसका? लालटेन का? जी नहीं उपेंद्र जी, देखिए उपेंद्र जी व्यवहारिक हैं हाँ, और कर्मठ हैं। कर्मठ इस मायने में है कि इनका मतलब लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है। अच्छा, आपसे एक सवाल और लेंगे कि इतना लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं युवाओं की धड़कन है, हमारे विधायक को विधानसभा पहुंचाइए, तो क्या करेंगे? ये युवाओं लोग देंगे उनको। हाँ, हम लोग तो युवा नहीं है, तो इसलिए इनको देंगे। आप तो बोलेंगे तो बेटा भी तो यहीं जाएगी ना जहाँ बोलेंगे। नहीं, हम लोग इन्हीं के साथ हैं, हाँ। उपेंद्र जी के साथ। ऐसा क्या खास है इनमें? खास क्या है, इनसे लगाव है और उम्मीद है जो हम लोग को सुख दुख में हर समय आते जाते रहेंगे, मदद करेंगे। हाँ। यही लगाव है, यही आशा है। इसी आशा को लेकर के हम लोग इनके साथ हैं। आलोक जी आके पैर पकड़ लिए, बाबा इस बार हमको जिताइए, क्या करेंगे फिर बाबा? इसके बाद दर्शन नहीं देंगे। अभी तो पैर पकड़ने के लिए सारे पार्टी लोग आ रहे हैं। और इसके बाद कौन आवेंगे? करीब के तो नेता यही है। अच्छा, तो यही ना देखेंगे, आवेंगे। तो इसलिए हम लोग इन्हीं को सपोर्ट करेंगे और वोट भी देंगे, दिलाएंगे। दिलाएंगे भी? हाँ, दिलाएंगे। परिवार से भी? ये तो हम जरूर दिलाएंगे। परिवार है, लंबा चौड़ा इनका परिवार है। ए सर, हम तो लालू जी को देखे, 75 वर्ष का उम्र है। उनका जो कार्यकाल रहा है 15 वर्षों का, जी जी, वो हम देखे हैं, भोगे हैं। इसलिए उनकी हो गए हैं। इसलिए उनकी चर्चा मेरे नज़दीक नहीं कीजिए। अब जहाँ तक रहा ये आलोक मेहता का बात, तो आलोक मेहता यहाँ आए कब? ये बने हैं एमपी एमएलए सब बने, कभी हमारे गांव में नहीं आए, कभी नहीं। एक आध बार आए, एक आध आदमी से मिलके चले गए। इनकी बात है, ये कुशवाहा जी, ये लोकल जिनकी चर्चा भी चल रही है, जी जी, तो इनके साथ तो हम बहुत दिनों से रहे हैं, लगभग 15 वर्षों से। अच्छा, हम जब रिटायर करके आए 12 में, तो हमारा एक ग्रामीण भाई है, वो मोटरसाइकिल से प्रखंड स्तर के कार्यक्रम में जाते थे। अभी तो जिला अध्यक्ष बने, तो जब कभी कार्यक्रम होता था उजियारपुर मंडल में, तो हम रहबे करते थे। ये तो पुराने हमारे परिचय इनसे है। बेटा को विधानसभा भेजेंगे इस बार? हैं? बेटा विधानसभा जाएगा? अभी हम कैसे कहें, लेकिन हम तो पहले ही बताए कि 80% हमारा ग्रामीण जो है ना, इनको मिलेगा ही, वो इनके साथ है। तो उजियारपुर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, बाकी और विधानसभा से जाकर भी हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और आप क्या कहना चाह रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। दो में लड़ाई है, अच्छा, इनमें और आलोक मेहता में। चलिए, तो लड़ाई भी आपको समझ में आ रहा होगा किसके किसके बीच में है, तो आपका क्या कुछ कहना है हमें जरूर बताइए। 4 नंबर 3 नंबर में रहेंगे। क्यों ऐसा? लोकप्रियता नहीं है, लोग पहचानता भी नहीं है उनको। अच्छा, ये तो 100 बेर आए हैं इस गांव में, श्राद्ध ब्याह सब में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अच्छा, वो तो दर्शन हम पहचानते भी नहीं, जबकि बगल के दर्शन। उम्मीदवार को? हाँ, कैंडिडेट कैसे बना रही है पार्टी? बताए ना, कुछ ईर्ष्या द्वेष, नित्या बाबू का कृपा समझिए, उनका आशीर्वाद, इनको नहीं बना के उनको कैंडिडेट बनाए। ठीक, एलर्जी रहा होगा इनसे। ठीक, ठीक।
तो देखिए जनता का आशीर्वाद किसकी तरफ रहने वाला है ये आपको दिखा रहे हैं। उजियारपुर में इस बार देखिए कॉन्टेस्ट तो है, लेकिन ये है कि लोकप्रियता इस बार जो है सबसे बड़ा दिलचस्प बनाएगा मुकाबला जो है कि बिहार विधानसभा में किसको पहुंचा रही है जनता। धन्यवाद।